বলুন কি হয়েছে? ডিউটিটা আছে সামনে আমাকে মঞ্চ ভাঙাটাও তো আপনাদের ডিউটি নয়, মঞ্চ তো ভেঙে দিয়েছে, সেটাও তো আপনাদের, আপনারা মঞ্চ ভাঙাটাও তো আপনাদের ডিউটি নয়, আপনারা সেই ডিউটিটা করেছে। তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে দালালি করাটা আপনাদের ডিউটি নয়, আপনারা করেন। যখন ছাত্ররা মারা গেছিল তখন আপনারা গেটে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, গেটে ভেতরে ঢুকতে পারেননি, আপনাদের এটাও তো ডিউটি, আপনারা এটা ডিউটি করেন না। এই জন্য যুব মোর্চা রাস্তায় আন্দোলন করতে হচ্ছে বিজেপি। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस के गाड़ी के सामने आगे ही भारतीय जनता पार्टी के यूथ कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठ गए और पुलिस को गाड़ी को पास नहीं कर दे रहे हैं। जैसे कि आप हमारे वीडियो पर देख पा रहे हैं कि कैसे ये लोग जो अभी पुलिस की गाड़ी यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको रोक दिया गया है और ये पुलिस की गाड़ी के सामने ही धरने पर बैठ गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहीं पर नाराबाजी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी के आगे के सामने ही सो गए हैं, आप जैसे कि हमारे वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर उनके पुलिस के गाड़ी के सामने ये लोग सो पड़े हुए हैं, यहाँ पर लेटे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का एक ही चीज है कि हम पुलिस को गाड़ी को आगे नहीं करने देंगे, चाहे क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों का मंच को तोड़ा गया है, जिस हिसाब से इन लोगों का मंच को तोड़ा गया है, इस हिसाब से लोग पुलिस को गाड़ी को आगे पास नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के यूथ मोर्चा का। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने गाड़ी को थोड़ा सा अभी यहाँ पर आगे बढ़ाया हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ करता है वो लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और रास्ता को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके जो कार्यकर्ता है पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि कैसे इन लोगों को जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तो कोई कलकत्ता का ये यूनिवर्सिटी पहले पढ़ाई के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल सुर्खियों का विषय बना हुआ है, और सुर्खियां ऐसी कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का एक 17 वर्ष का लड़का जिसका नाम स्वप्नदीप कुंडू है, अपने माँ बाप और अपने सपनों के लिए इस यूनिवर्सिटी में आता है जिसका नाम यादवपुर यूनिवर्सिटी है। सोचता है कि यदि मैं यहाँ से एक इंसान बन के निकलूँ तो हो सकता है माँ बाप का सपना भी पूरा हो जाए, लेकिन मात्र 1 साल के पहले उसको सपने को आधार पर उसका माँ बाप का सपना टूट जाता है और वो मौत का शिकार हो जाता है। मौत का शिकार क्यों हो जाता है? पहले यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अच्छे बुद्धिजीवी लोग, पॉलिटिकल लोग यहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन आज जब भी यादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में मादक तत्वों का क्या काम है, मादक पदार्थों का क्या काम है, ऐसा मटेरियल वहाँ पर पाया जाता है जो कहने में भी शर्म आता है कि आखिर यूनिवर्सिटी में इस मटेरियल का क्या काम। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं या ऐश मौज करने के लिए आते हैं, ये यादवपुर यूनिवर्सिटी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जरा सोचिए स्वप्नदीप कुंडू के माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। आज उसको रैगिंग के शिकार कुछ सीनियर छात्रों पर जो लगा हुआ है, जो उन्होंने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि उसके डायरी में भी उन्होंने उसके हैंडराइटिंग से और अपने हैंडराइटिंग से मैच करके सुसाइड नोट वहाँ पर बरामद किया गया है, ऐसा कहना है पुलिस का। पुलिस अभी इस हद तक कहाँ तक जा रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे पुलिस सूत्रों के हिसाब से पता चला कि अब तक लगभग 9 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है, 9 ऐसे विद्यार्थियों को अरेस्ट किया गया है जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ कि इन्होंने ही स्वप्नदीप कुंडू को मौत के लिए और सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार ठहरा है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये वही मंच है भाजपा भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा का, जहां पर लगातार 2 दिन से शांतिपूर्ण तरह से आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन है स्वप्नदीप कुंडू को न्याय देने का। या जैसे भी हो, ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, कोलकाता पुलिस के ऊपर सही तरीका से इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और स्वप्नदीप कुंडू के मौत के जो भी जिम्मेदार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का यूथ मोर्चा का यहाँ पर यादवपुर यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट के लगभग कुछ ही दूरी पर यहाँ पर अनशन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। और आज जब हम सुबह आज यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे तो ये जो इन लोगों का जो मंच बना हुआ था यहाँ पर टूटा हुआ था। इसी को लेके भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सदस्य
गुस्से से लाल हो गए और जादवपुर थाना के सामने जाकर उन्होंने जादवपुर थाना को ब्लॉक कर दिया, थाना के बैरिकेड को भी तोड़ दिया और साथ साथ वो पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगे। उन लोगों का स्पष्ट कहना था कि जब हमारे पास पुलिस का परमिशन मिला हुआ था, पुलिस का ऐसा आदेश था कि हमारा जो जो धरना मंच है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो आधी रात को इस मंच को तोड़ने की क्या जरूरत थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वही मंच है जहां पर लगातार 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के यूथ मोर्चा का आंदोलन चल रहा था। स्वप्नदीप कुंडू को न्याय के लिए यहाँ पर तमाम तरह के नेता कल यहाँ पर आए थे। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने इस भरे मंच से बांग्ला पक्खो बोल के संगठन है उसको भी जमकर लताड़ लगाया। इसके साथ उन्होंने ममता सरकार के ऊपर हाय हाय जैसे नारों का अभिवादन किया। इसके साथ उन्होंने, आप देख सकते हैं कि कैसे जब शुभेंदु अधिकारी स्टेज पर पहुंचे हुए थे तो इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने छात्र एक डिपुटेशन लेकर आए हुए थे। आप मंच पर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपना डिपुटेशन दिया और उनसे अपने जीवन के लिए, अपने विद्यार्थी जीवन के लिए और इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मांग की कि जैसे भी हो हमें यहाँ पर बचाइए। उन छात्र संगठनों का कहना था कि यादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर भारत माता की जय नहीं बोलने दिया जाता है, वहाँ पर इनकलाब का नारा चलता है जो कि आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक है। भारी मंच से शुभेंदु अधिकारी ने भी ये सवाल उठाया कि जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर मादक पदार्थों का क्या काम। वो वैसे मादक पदार्थ पाए जाते हैं मतलब कि जो वाकई में स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और जो अयाशी का एक अड्डा बन चुका है। यादव यूनिवर्सिटी आजकल सुर्खियों में है। इसके साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ लिख के जिनका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है वो भी आज भी हॉस्टल में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, जिसके वजह से जो नए कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको आवास नहीं मिल पाता है, उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनको दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि लगभग कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे विद्यार्थी हैं, वो ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पर इस जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, और वैसे स्टूडेंट इस हॉस्टल में रह रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है, जो 2-2 बच्चों के बाप हैं, फिर भी और उनका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, फिर भी इस जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वो प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे भी हो इस प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इसी को लेके तृणमूल कांग्रेस के तरफ से स्थानीय सांसद कल्याण बनर्जी ने एक जनहित याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की है और उस हाई कोर्ट में उन्होंने 3 प्रमुख मुद्दे को लेके मेंशन किया हुआ है और वो प्रमुख मुद्दा मैं आपको सिलसिलेवार बाय सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। पहले मुद्दा हो कि बिना डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के किसी भी स्टूडेंट को जो यादवपुर यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के अंदर न जाया जाए, इसके लिए सख्त सुरक्षा की मांग की जाए। दूसरा जो पॉइंट था उन्होंने बताया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है उनके सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी दिलवाई जाए, चाहे जैसे भी हो। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया है और जनहित याचिका में इस चीज़ को मेंशन किया है। तीसरा जो मुद्दा को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से, वो ये मुद्दा है कि पूरे कैंपस के अंदर सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था किया जाए। अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि इतना दिन से कल्याण बनर्जी कहाँ थे? क्या उनको पता नहीं था कि जब भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रकरण होता है, ऐसे रंगी की घटनाएं आज से नहीं बामकाल से चली आ रही है, तो फिर इसके ऊपर आज राजनीति करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है कि जैसे भी हो स्वप्नदीप कुंडू को न्याय दिया जाए, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी का यूथ मोर्चा के तरफ से लगातार आज तीसरे दिन से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और मुद्दा सिर्फ एक ही है, जैसे भी हो स्वप्नदीप कुंडू को न्याय दिया जाए। न्याय कौन देगा, कैसे देगा, और जो आरोप लग रहा है कोलकाता पुलिस के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, और जो भी इस चीज़ को लेके आप देखते रहे और इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें बाहर आ रही है और जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, वो सब के सब बहुत ऐसे छात्र हैं जो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में और अभी भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हॉस्टल में अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है।
आपने इस मंच से देखा था, यहाँ पर राहुल सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने खासकर राज्य सरकार और तृणमूल सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने भी बोला कि पहले यही जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पहले पढ़ाई के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल देश ही नहीं पूरे विश्व में ये जादवपुर यूनिवर्सिटी रैगिंग का अड्डा बन चुका है। और वो ऐसा रैगिंग किया जाता है जो आज जो भी आम विद्यार्थी है वो इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए आजकल कांपते हैं। हाल फिलहाल आपने देखा हुआ था कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो भी रिपोर्ट तैयार की है, उन रिपोर्ट के ऊपर जो भी भारतीय जनता पार्टी का यूथ कार्यकर्ता है उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए वो लोग लगातार अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। अभी आप जो पीछे मंच देख पा रहे हैं, ये मंच अभी टूटा हुआ है, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी का यूथ कार्यकर्ता और जो भी समर्थक थे वो आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से स्वप्नदीप कुंडू के समर्थन में और उसको न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज आधी रात को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा या कोलकाता पुलिस के द्वारा या जादवपुर थाना के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। जबकि उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि उनके पास ऐसा कोलकाता पुलिस के तरफ से या जादवपुर थाना के तरफ से इस यहाँ पर इस मंच के पास उन लोगों को कॉपी मिली थी, आदेश मिला हुआ था कि यहाँ पर आप शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज आधी रात को इस मंच को तोड़ दिया गया। इसको लेके आप हमारे वीडियो में देख पा रहे थे कि कैसे पुलिस की गाड़ी यहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ा कर दिया गया था, रास्ता को जाम कर दिया गया था। ये वही धरना मंच के सामने ही दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा के महिला कार्यकर्ता के साथ पुरुष कार्यकर्ता और जो भी स्थानीय नेता थे वो सभी यहाँ पर जमीन स्थल पर ही धरने पर बैठ गए थे। दोनों तरफ रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, यहाँ तक कि पुलिस को गाड़ी को भी रोक दिया था और पुलिस के गाड़ी से सवाल जवाब किया जा रहा था कि हम यहाँ पर आजकल आज जो धरना पर हम बैठे थे, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना चल रहा था, तो इसको किसने तोड़ा, उस समय आप कहाँ थे, ऐसा सवाल जवाब कर रहे थे कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी थे और भारतीय जनता पार्टी के यूथ कार्यकर्ता जो थे वो कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से ऐसा सवाल जवाब कर रहे थे। काफी समझाने बुझाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर इस मंच को तरफ से यहाँ पर खाली कर दिया गया है। सुरक्षा के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के यूथ मोर्चा के सदस्य यहाँ से चले गए हैं और जाने के बाद अभी देख सकते हैं कि दोनों तरफ से रास्ता को खाली कर दिया गया था। जब आज सुबह जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यूथ कार्यकर्ता यहाँ पर जब पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि इस मंच को तोड़ दिया गया है। इससे आक्रोशित होकर वो लोग जादवपुर थाना के पास जाके धरना स्थल पर जमीन पर बैठ गए और वहां पर प्रदर्शन करने लगे। भारत माता की जय और कोलकाता पुलिस, जादवपुर थाना, मुर्दाबाद जैसे नारों से वहां पर जादवपुर क्रॉसिंग को भी उन्होंने जाम कर दिया। आप इस दूसरे वीडियो के दूसरे कलम में देख पा रहे हैं कि जैसे दूसरे साइड में महिला कार्यकर्ता भी धरना पर बैठी हुई है, रास्ते पर ही बैठे हुए हैं, और दूसरे तरफ पुरुष कार्यकर्ता भी वहां पर जादवपुर थाना के ठीक क्रॉसिंग के सामने बैठे हुए हैं। और ठीक इसके अपोजिट में जादवपुर थाना है, जो कि बाहर से बैरिकेड लगा दिया गया है, अंदर से ताला मार दिया गया है ताकि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ कार्यकर्ता है वो अंदर ना जा सके। हालांकि यहाँ पर बहुत भारी रोष दिखने को मिल रहा है। आप तमाम इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे ये भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई है कि चारों तरफ से इस जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको बंद कर दिया गया है और पुलिस को इस भीड़ को छुड़ाने के लिए पसीने छूट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्वप्नदीप कुंडू का मौत का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। एक तरफ इसी मंच से मात्र कुछ ही दूरी पर तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद का भी आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन चल रहा है। अभी जैसे खबर आ रही है कि थोड़ी देर के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर जादवपुर थाना तक एक सिटी द्वारा सीपीएम के द्वारा एक जुलूस निकाला जाएगा स्वप्नदीप कुंडू को न्याय दिलाने के लिए। अब समझ में नहीं आता कि इस आंदोलन से क्या हासिल होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज भी वामफ्रंट का ही कब्जा जमाया हुआ है, जो अभी तक इस चीज से निकल नहीं पा रहा है। दूसरे तरफ यदि वामफ्रंट सरकार से सवाल पूछा जाए कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, तो वो लोग गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आखिर वो लोग जो इस मंच के मात्र कुछ ही दूरी के बाद वो जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर वो किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि ये पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार है,
तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर इस स्वप्नदीप कुंडू का मौत का जिम्मेदार कौन है? जो यूनिवर्सिटी पहले पढ़ाई के लिए जाना जाता था, आजकल रैगिंग के मामले में सबसे नंबर 1 हो गया है और इस मामले को जाना जा रहा है। ये वाकई में बंगाल सरकार के लिए, कोलकाता पुलिस के लिए और खासकर इस तृणमूल सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। एक लड़का, 17 वर्ष का लड़का अपने सपनों के लिए यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है और उसको सीनियर स्टूडेंट द्वारा रैगिंग करके उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वाकई में राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही सोचने की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के यूथ मोर्चा का अगला कार्यक्रम क्या होगा, उन लोगों का वर्क इंडेक्स क्या होगा, तृणमूल सरकार इसके ऊपर कैसे एक्शन करेगी। कोलकाता पुलिस अब तक जैसे सूत्रों से पता चल पा रहा है कि अब तक लगभग 9 ऐसे विद्यार्थियों को अरेस्ट करके ले गई है। उन लोगों के ऊपर इंट्रोगेशन चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कब तक उन लोगों के ऊपर आखिर इस बात का सच क्या है, इसको लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल उन तमाम माँ बाप को ऊपर, तमाम उन स्टूडेंटों के ऊपर जो आज पढ़ने के लिए इस जादवपुर यूनिवर्सिटी में आते हैं और यहाँ पर आके रैगिंग का शिकार हो जाते हैं। आखिर उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा, उन माँ बाप के आंखों के सपनों को क्या होगा जिन्होंने अपने लाल को इस जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा और मात्र 1 साल के बाद उन्हें सूचना मिल रही कि आपका लाडला, आपका बेटा रैगिंग का शिकार हो गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि ना चाहते हुए भी ये शब्द बोलना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक के सामने, लोगों के सामने, राज्य के जो भी प्रशासनिक लेवल है उन लोगों के सामने ये बात पहुंचे, क्योंकि ये बात बहुत ही शर्म की बात है। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी जो पढ़ने के लिए सबसे नंबर 1 पर जाना जाता था, ये वही जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी निकले हैं, जहाँ से बहुत बड़े बड़े रिसर्चर निकले हुए हैं, जहाँ से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस निकले हुए हैं, जहाँ से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी निकले हुए हैं। लेकिन आज ये जादवपुर यूनिवर्सिटी रैगिंग के मामले में, सुसाइड के मामले में नंबर 1 कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक 17 साल का लड़का जिसका नाम स्वप्नदीप कुंडू है, वो अपने माँ बाप को सपनों के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है ताकि वो कुछ बन सके। लेकिन अचानक 1 साल के अंदर रैगिंग का शिकार हो जाता है और ऐसा रैगिंग होता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। ये कॉलेज प्रशासन के ऊपर, तमाम तृणमूल सरकार के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, किसने किया, बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा की तरफ से लगातार इस बात का भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब तक कुलपति का जो पोस्ट अभी तक खाली है उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया। यहाँ तक कि अभी भी छात्र आंदोलन का जो राजनीति जो चीज था उसको अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया गया है, वहां पर अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुए। तमाम आप देख पा रहे कि कल यहाँ पर तमाम भाजपा के नेता भी मौजूद थे, चाहे बात शुभेंदु अधिकारी की हो, चाहे राहुल सिन्हा की हो या इंद्रजीत कुंडू की हो, सब यहाँ पर मौजूद थे और सबने एक मत में, एक आवाज में तृणमूल सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। आप देख पा रहे थे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ से इसी भरी मन से ममता को भी लड़काला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे मैंने कश्मीर से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 370 धारा हटाई है, वैसे इस जादवपुर यूनिवर्सिटी से और इस संघ से हम इसको भी हटाएंगे, ये हमारा वादा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 15 MLA स्वप्नदीप कुंडू के पिताजी से मिलेंगे और उनसे चाहेंगे कि यदि उनका मत हो, यदि उनको स्वीकार हो तो हम इसके लिए CBI जांच की मांग करेंगे। क्योंकि कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से, कोलकाता पुलिस के इंक्वायरी से और कोलकाता पुलिस के जस्टिफिकेशन से जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं है। ऐसा कहना था इस भरी मन से शुभेंदु अधिकारी का। और उनके इन बातों से हाँ में हाँ मिलाया राहुल सिन्हा जी ने। राहुल सिन्हा ने यहाँ तक बोल दिया कि यहाँ पर जो पढ़ने के लिए जो जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना जाता था, आजकल ऐसा बना हुआ है जो कि कहने में भी शर्म आ रही है कि हम लोग पश्चिम बंगाल और कोलकाता के ऐसे यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर एक बच्चा, 17 साल का बच्चा आता है और रैगिंग के मामले में मौत का शिकार हो जाता है। ये सरकार के ऊपर, खासकर प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि कैसे जब यहाँ से शुभेंदु अधिकारी का काफिला थोड़ा देर पहले निकला तो वहाँ पर देख पा रहे थे कैसे जो यहाँ पर छात्र संगठन थे उनके काला झंडा दिखाया गया।
इसको देख के यहाँ पर भीड़ आक्रोशित हो गया और उन्होंने जो काला झंडा दिखाया था उसको रोकने की कोशिश की, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हटाने की कोशिश की। इसको लेके उन लोगों में थोड़ा बहुत झपड़पट्टी भी हुआ। अब हमारे वीडियो में देख पा रहे कि कैसे यहाँ पर बात मारपीट की नौबत तक पहुंच गई थी और दूसरी तरफ पे आप देख रहे हैं कि हाथापाई का शिकार हो रही थी। कोलकाता पुलिस के कुछ जवान उनको जैसे भी हो बचा के पुलिस वैन में लेके उनको थाना में लेके गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। और कुछ लोग जब हमने उनसे बात की कि आखिर आप कौन है, आपको किसने मारा, तो उन्होंने बोला कि भाजपा कार्यकर्ता के गुंडों ने मारा, ऐसा कहना था इस पर्सन का, जिसको आप हमारे कॉलम में देख पा रहे हैं। और क्या क्या बात हुई हम आपको बता रहे हैं। इस मंच से जितने भी स्थानीय नेता से लेके भारतीय जनता पार्टी के यूथ मोर्चा से लेके जितने लोग भी थे उन्होंने हमने एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जादवपुर यूनिवर्सिटी और जादवपुर पुलिस थाना के सामने, उस कैंपस के सामने जो धरना पर बैठे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कल्याण बनर्जी के ऊपर भी जमकर हमला किया। आखिर कल्याण बनर्जी इतना दिन पहले कहाँ थे, उन्होंने क्यों ऐसा किया था, यदि सरकार उनकी है वो इन्वेस्टिगेशन से क्यों डरे थे कोलकाता में जाके। क्या कोलकाता हाई कोर्ट के पास जनहित याचिका दायर करने से स्वप्नदीप कुंडू को क्या न्याय मिल पाएगा, ऐसा कहना था भारतीय जनता पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं का। आने वाले समय में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का यूथ कार्यकर्ता इस आंदोलन को कहां तक लेके जाता है। स्वप्नदीप कुंडू के मौत का जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, क्या जो कल्याण बनर्जी द्वारा हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है स्वप्नदीप कुंडू को लेके, उसमें माननीय न्यायालय क्या राय देता है, क्या पूरी तरह से जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो सीसीटीवी सर्विलांस में होगा, क्या जो उन्होंने उसमें चीज मेंशन किया है कि बिना डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड के बिना किसी भी विद्यार्थी को जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने जो चीज के लिए दावा किया है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं